गुड मॉर्निंग बेटे सभी को। आवाज आ रही बेटे प्रॉपर सभी को? यस सर। ओके ओके बेटा, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि कल पिछले दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने यूनिट 10 का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था और इंट्रोडक्टरी टॉपिक हमने मोस्टली कर लिए थे। उसके वेव्स के बारे में सीख लिया था, टाइप्स ऑफ वेव सीख लिया था, जिसमें हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में सीखा। मैटर वेव के बारे में मैंने बोला हम लोग 12वीं में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोगों ने बोला कि हम यूनिट नंबर 5 में उसे सीखेंगे। आज जो हमारी वेव आएगी वो हमारा आज इक्वेशन आएगा। इक्वेशन के बारे में हमें सीखना है, तो आइए आज शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे एक पॉइंट हो जाए, वही बहुत रहेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव्स, इसके बारे में बेटा चर्चा करनी है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, फिगर नंबर 10.2.3 ए वाले डायग्राम पर बेटा फोकस करो सभी, और बी वाले पर भी सारे फोकस करें। बी वाले से हमने ए वाले को बनाया, जरा फोकस करें। जैसे हमने बी वाले डायग्राम को बनाया, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हमें ऊपर वाले डायग्राम में फीड करना है। तो जो हमने डायग्राम बनाया, जिसमें हमने आपको 3 वेव दिखाई हैं, जिसमें एक क्रेस्ट ये है, एक क्रेस्ट ये, 2 क्रेस्ट और एक ट्रफ दिखाई है। यानी कि मैंने आपको 1.5 वेव यहाँ पर दिखाया है। कंप्लीट वेव नहीं है, 1.5 वेव मैंने आपको दिखाया है। हम इन्हीं वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्रेस्ट के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो क्रेस्ट होती है वो पॉजिटिव साइकिल में आती है, ट्रफ हमेशा नेगेटिव साइकिल में आता है। तो अच्छा, आप एक वेव का कंसिडरेशन ले, एक क्रेस्ट ले लीजिएगा, एक ट्रफ ले लीजिए, और हमने इसमें टोटल 9 जो पार्टिकल हैं मीडियम के, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उन 9 पार्टिकल को हमने इस प्रकार से वेव नंबर सेकंड में दिखाया हुआ है। और इसी के करस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन में जब पार्टिकल होते हैं उसको मैंने एक्स में दिखा दिया। देखिए, ये पार्टिकल है आपके, ये वाले डायग्राम पर फोकस करो। 1 2 3 4 5 6 2 अप टू 8 9। और जब ये वाइब्रेट करते हैं, यानी कि जब ये सारे पार्टिकल मिलकर वेव को फॉर्म करते हैं, तो उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया हुआ है, 0 से लेकर। और ये जैसे ये वेव मैंने डिजाइन करी, ये वेव, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो वेव की लेंथ है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। और वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों पॉइंट के अलावा अगर कोई भी पार्टिकल की मीन पोजीशन से हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, उस जिससे को हमको एक्स से मैंने दिखाया। बेसिकली आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं उस समय उस पार्टिकल का। एक्स हमारी वेव की ट्रेवलिंग की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। और यदि ऐसा डायग्राम है तब हम वेव को बेटा कैसे लिखेंगे? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंपटीशन में बहुत आता है। जितने भी फार्मूले हैं, हर फार्मूला अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सपोज अ प्लेन सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन traveling with velocity v, suppose, and along positive x direction as represent in diagram number 10.2.3b. Figure 10.2.3a represent basically the equilibrium position of the particle of the medium before starting its wave motion. When wave traveling along x direction, these particles vibrating to and fro about mean position, and that one is represented by diagram number 10.2.3b. In this way, suppose at any instant we have to determine the displacement, so y equal to a sin omega t। मैंने आपको
के जो हम वेव लेते हैं, दैट वन इज बेसिकली y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप सब चीज भली भांति जानते हैं, y आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, a आपका एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला ओमेगा टी आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, जो कि बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होता है, इसी को ओमेगा टी कहते हैं। जो ये लिखा हुआ है इसी को हम ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से बेटा जो हमारे सामने वेव आती है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 में दिखाया गया है, वो वही है जो मैंने अभी लिखा। यानी कि हमें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वेव हम सबको समझ में आ गई होगी। सेकेंडली अगर हम आगे बढ़ते हैं, ओमेगा का वैल्यू हम सभी जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। एंड अगर हम इस वेव को थोड़ा सा चेंज मेड करना चाहें, देन ओमेगा देखिए, ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई न्यू। मैंने उठाया, ओमेगा की वैल्यू यहां रख दी 2 पाई न्यू। अब बात आता है टी। टी क्या है? टी इज द टाइम। We have to determine instantaneous time after traveling the distance x with velocity v. So अगर कोई पार्टिकल एक से लेकर माना कि 6 नंबर तक आता है और एक से लेकर 6 तक माना कि उसकी दूरी x है, हमने माना वेलोसिटी v है, तो टाइम कितना लगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकालनी है तो आप टाइम में से x माइनस वी को सब्सट्रैक्ट कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा। वही चीज मैंने देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है। यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में ओमेगा को रिप्लेस किया 2 पाई न्यू से, और टी को रिप्लेस कर दिया, टी इज द टाइम, टी माइनस एक्स वाई बी से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करा, हमने जो है न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। हमने इस वैल्यू को भी रिप्लेस कर दिया। सो 2 पाई न्यू ए साइन 2 पाई वी अपॉन लैम्डा टी माइनस एक्स वाई वी। थोड़ा सा चेंज मेड किया फर्दर, वी गॉट y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। ये रिलेशन जो है ये हमारा एक्स डायरेक्शन का है। अगर कोई वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जाती है बेटा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर ये वेव में प्लस एक्स आता है यानी वो माइनस एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। अगर यहाँ पर माइनस एक्स आया है तो ये फार्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा, y equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x, which indicate the displacement of the particle along x direction. फर्दर आगे चलते बेटे, फिर हम एक नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, चेंज मेड कर करके ही तैयार करना है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो अभी अभी आपने देखा अगर जीरो से पूरी वेव जाती है तो कितना होता है लैम्डा, और टोटल टाइम कितना होता है टी। तो अगर लैम्डा बाई टी कर देते हैं तो हमारी वेलोसिटी निकल आएगी, जिससे हम एक नए वेव को, नया इक्वेशन बन सकता है हमारा। तो आइए उस नए इक्वेशन को बनाने का प्रयास कर लेते हैं हम सभी। आइए, नाउ वी पुट v इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमने वैल्यू रख दिया, या न्यू इक्वल टू v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो जरा इस इक्वेशन को फोकस करें, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, वेलोसिटी के प्लेस पे बेटा मैंने रख दिया लैम्डा बाई टी इनटू स्मॉल टी माइनस एक्स, और वेलोसिटी का मान भी आपने ऊपर निकाला था। एक मिनट बेटे, हेलो, ऑफिस में हो या घर चल निकल? अच्छा सुनो, एक चीज और एक चीज और देखो ना अरविंद भाई, खुद बैठकर उसको चेक कर लेना, अगर कोई कमी आपको मिलती है ना तो वापस कर देना, उसे दुरुस्त कर देंगे तो भी आगे फॉरवर्ड करना। हाँ हाँ हाँ, ओके। वाई, अच्छा हाँ बेटा,
अब हमारे पास बेटे एक सुंदर सी वेव नई तैयार हो जाती है। नया जो हमारा इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप सबको मेमोराइज करना है। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा टी बाई टी, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एक्स बाई लेमडा। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास अब तक 3 रिलेशन आ चुके हैं। अब चौथा रिलेशन ले लीजिए। इक्वेशन 1 कैन बी आल्सो रीरिटन एज y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के यहाँ पर वेव नंबर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, चूंकि ये साइन थीटा के फॉर्म में है, थीटा है हमारा, थीटा हमारा फेज रिप्रेजेंट करता है। इससे प्रूव हो जाता है ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा फेज रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर के का मान होता है 2 पाई बाई लेमडा। इसे बेटे हम वेव नंबर भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने एक चौथा रिलेशन आ जाता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे कि हमने बोला के का मान 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो हमारा पांचवा इक्वेशन तैयार हो जाता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। इस प्रकार से बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा प्रोग्रेसिव वेव है, उस प्रोग्रेसिव वेव के जो टोटल रिलेशन है, टोटल रिलेशन हो जाते हैं 5। ये पांचों रिलेशन बेटे अपने आप में सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आइए कुछ जो है अब हम खास बातें यहाँ पे कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लेते हैं। नोट जो आप इजीली मेमोराइज कर लेंगे, आगे काम भी देगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 पाई न्यू। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू यू गॉट 2 पाई बाई वी अपॉन लेमडा, दैट इज आल्सो इक्वल टू वी के, बिकॉज के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर, अभी अभी मैंने आपको बताया, the k is also called wave number and its value is 2 pi by lambda. This is also be rewritten as omega upon v. याद रखना बेटा, भूलना नहीं है। फेज वेलोसिटी कई बार पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय फेज वेलोसिटी? देन फेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू द वेव नंबर, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा बाई k। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, ये सब याद करने हैं आपको। 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। टाइम डिफरेंस क्या होता है? t by lambda into path difference. In such a wave traveling along negative x direction of x axis, then its equation can be rewritten as, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो 5 रिलेशन निकाले हैं, पहला रिलेशन था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये तो कॉमन रिलेशन है। इसके बाद जो रिलेशन आपके 4 आए थे, जिसमें था ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, दूसरा था ए साइन 2 पाई बाई लेमडा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स बाई लेमडा, सॉरी माइनस एक्स बाई लेमडा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये जो हमने रिलेशन निकाले थे, ये सब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के थे। अगर आपको कभी नेगेटिव में निकालने हैं, तो आप ये सारे चारों इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पॉजिटिव रिलेशन मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा आ जाता है आगे, देखिए साउंड वेव। साउंड वेव जो भी है वो आपको 9th क्लास का है, आप सभी बच्चे जानते हो। इस साल ये हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। साउंड वेव क्या होती है, लेकिन मोटा मोटा आप हल्का फुल्का समझ लीजिए। साउंड जो होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे कान में सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम चीजों को सुन सकते हैं। और जैसे कोई साउंड बजता है, देखिए साउंड बज रहा है, तो जो वेव हमारे कानों तक पहुंचती है वो रेयरफैक्शन, सॉरी कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन होके हमारे कानों तक पहुंचती है। इस प्रकार से वेव ट्रेवल करती है। इस केस में अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑडिबल रेंज होता है, जो हमारा कान सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर, हाउ मेनी हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज से लेकर बेटा 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा कान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर, 20 हर्ट्ज के नीचे और 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर हम सुन नहीं सकते। अगला बेटा हमारा आता है इंफ्रासोनिक वेव्स। वो सारी वेव्स
जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के नीचे होती है उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और डॉपलर इफेक्ट जो है हमारा अगला जो पॉइंट था, डॉपलर इफेक्ट, वो हमारा सिलेबस में नहीं है बेटा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डॉपलर इफेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अब हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहाँ थे 15 पॉइंट पर थे। आइए जरा देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बेटा सिखाया कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रॉपर्टी थी द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज बेसिकली सेड टू बी अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो थी जो 20 हर्ट्ज के नीचे होती है, दैट इज सेड टू बी इंफ्रासोनिक। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। कुछ खास बातें वो भी सीख लेते हैं। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, मैच नंबर क्या होते हैं, और कुछ खास बात वेवलेंथ के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरसोनिक स्पीड्स। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। अगर कोई वस्तु इतनी तेज मूव करती है कि उसकी स्पीड, साउंड की जो हमारी स्पीड है, स्टैंडर्ड स्पीड है 332 किलोमीटर, सॉरी 332 मीटर पर सेकेंड, इज सेड टू बी मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड। अगर कोई वस्तु 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर मूव करती है तो उसे हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। मैच नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक हम रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो का नाम है मैच नंबर, यानी कि मैच नंबर इज अ रेशियो। वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होती है, ये जरा देख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव रेंजेस फ्रॉम 1.65 सेंटीमीटर to 16.5 सेंटीमीटर फॉर लाइट। इट रेंजेस फ्रॉम 400 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारी बातें थी जो हमें थोड़ा सा और जानना आवश्यक था। अगला हमारा जो पॉइंट है, ये उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसके बाद है वेलोसिटी या वेलोसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये अगर मोस्टली देखा जाए तो ये सारे वैल्यूज जो हैं हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल। और पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनका जो डेरिवेशन बेटा किया गया है, ये डेरिवेशन अगर आप गौर से देखें तो ये डेरिवेशन एरर एनालिसिस वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ाई थी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाई थी, उसमें था एक कंसेप्ट डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये उस कंसेप्ट का यूज करके देखो यहाँ फार्मूला निकाला गया बेटा। वेलोसिटी को हमने निकाला है, ट्रांसवर्स वेव है अगर, कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू होती है रूट ऑफ टी अपॉन एम, जहां पर टी क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली हियर टी रिप्रेजेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग। m इज द मास, नॉट मास, हियर m इज द मास पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। और t आपका क्या है? टेंशन। टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन क्या है? टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, क्योंकि मामला है स्ट्रिंग का। इस स्ट्रिंग में क्या सेट होता है? टेंशन। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर हम किसके लिए यूज करते हैं, अगर इसी वैल्यू को हम वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर एक सिंबल आ जाता है, स्पेशली एक सिंबल है, उस सिंबल का हमें इस्तेमाल करना है। और वो सिंबल है ये देखिए B इक्वल टू, अगर आप उस वेव की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा B इक्वल टू B अपान रो। B अपान रो, जहां पर B आपका वो कौन सा है? बल्क मॉडुलस है, रो आपकी डेंसिटी होती है। और इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो V का मान आ जाता है गामा बाई रो।
velocity equal to young modulus अपॉन रो इज योर डेंसिटी। इसके पहले जो आपने सीखा था वो था v इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन एम। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। अब चूंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि चूंकि जो हमने डाला हुआ है तो आप हल्का सा देख लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एरर इन न्यूटन्स फार्मूला, ये भी हमारे सिलेबस में इस साल हटा दिया गया है। और अगला जो हमारा बेटा पॉइंट है ये वही लैप्लास करेक्शन, ये भी नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये भी उसी से रिलेट करता है। ये वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ नहीं है इस साल। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ये भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां से फिर शुरुआत हो जाती है पॉइंट नंबर 8 से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी शुरुआत होगी। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। और आज पॉइंट नंबर 8 ही बेटा हमारा लास्ट पॉइंट होगा। इंटरफ्रेंस, बाकी की चीजें हम अगले दिन पढ़ेंगे। इंटरफ्रेंस हमारे यहाँ नहीं है। स्टेशनरी वेव थोड़ा सा वो बीट्स है। तो आइए इसके बारे में कवर करके हम इसे फिनिश कर देंगे आज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सिद्धांत क्या कहता है? व्हेन एनी नंबर ऑफ वेव्स meets simultaneously at the point in a medium is the vector sum of individual displacement due to each one of the wave at the point at that time। देखो बेटा ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि हम फोर्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। अगर एक ही पॉइंट पर एक बच्चा 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, एक बच्चा 2 न्यूटन का फोर्स लगाए, एक बच्चा 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो उस पॉइंट पर कितना फोर्स हो जाता है? 5 + 2 + 1, यानी कि दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो उसी प्रकार से वेव्स हैं। अगर वेव्स कई वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बेटा होती है दैट वन इज सम ऑफ ऑल वेव्स एट दैट टाइम। तो वही चीज बेटे मैंने डेफिनेशन में राइट डाउन किया हुआ है। When any number of waves meet simultaneously at the point in a medium is the vector sum of individual displacements due to each one of the waves at that point. For example, if y1, y2 and y3 dot 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 and so on are the displacement at the particular time, then resultant displacement will be equal to y equal to y1 plus y2 plus y3 प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये इसका बेटा एग्जांपल है। जरा एग्जांपल पर फोकस करेंगे हम सभी। फॉर एग्जांपल, रेडियो वेव्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अक्रॉस द एंटीना, बट आउट ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी टीवी रेडियो सेट कैन पिक अप एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। आप सभी जानते हो कि आसमान में अगर हम एफएम चैनल की बात करें तो रेडियो मिर्ची, AIR, FM रेनबो और नंबर ऑफ चैनल्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आसमान में क्या करती रहती हैं? ट्रेवल करती रहती हैं, प्रोपोगेट करती रहती हैं। और हमारा रिसीवर सेट, हम उसको जिस पर्टिकुलर चैनल पे सेट कर देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण वही चैनल हमारा डिस्प्ले में आ जाता है। देखिए, एक ही केबल के माध्यम से टेलीविजन के नंबर ऑफ चैनल्स आपके घर पर आते हैं। उस पे सोनी भी चलता है, स्टार स्पोर्ट भी चल रहा है, आपका फिल्मों के चैनल स्टार HD है और भी बहुत सारे चैनल, जी सिनेमा HD है, सब चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जिस चैनल वही रन करता है जिसे आप ट्यून करते हो, यानी कि आपके टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी और जो चैनल की फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच कर जाती है, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है और वही रेजोनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और वही चैनल आपके टेलीविजन पर डिस्प्ले में आ जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन टू पल्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ऑन ए स्ट्रिंग अप्रोच टू ईच अदर देन दे मीटिंग सुपरपोजिशन अप टू प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट पल्स इज 0। इसमें ये कहा गया बेटे कि अगर दो वेव्स हैं, जरा गौर करना, एक वेव्स आपकी इस प्रकार से आ रही है इस दिशा में, दूसरी वेव आपकी ऐसे चल रही इस दिशा में आ रही है। अगर दोनों वेव एक दूसरे से क्या करेंगी? मीट करेंगी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाएगा।
ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर से अपोजिट डायरेक्शन है तो वेव एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय, और वेव खत्म हो जाता है। आप इक्वल एम्पलीट्यूड ऑन ए स्ट्रिंग अप्रोच टू ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच करती है, then on meeting the super producer resultant of zero amplitude, and after crossing, जब वो एक दूसरे को क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाएंगी, उसके बाद वेव आपकी प्लस वाली आगे, पॉजिटिव वाली आगे बढ़ जाएगी, नेगेटिव वाली वो भी आगे बढ़ जाएगी, ये इधर बढ़ जाएगी, ये इधर बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है उनकी हम बात करते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारा आता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरा है बेटा स्टेशनरी वेव, और तीसरा है बीट्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव ये हम +2 में चर्चा करेंगे। सेकंड आपका हमारा आता है स्टेशनरी वेव, हम थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बीट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कि लास्ट के दोनों पॉइंट हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है बेटा वो हम यहाँ तक ही रखेंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चे अपने काम को प्रॉपर वे में पूरा करते रहें। आज भी देखो केवल 11-12 बच्चे इस समय ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे हैं। पहले तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, फिर बात करेंगे।